मितेश तोडणकर. मितेश तोडणकर स्ट्राइक एंड वरती असणारा विघ्नेश कटोर. पहिला चेंडू अर्थात ओव्हर पिच आणि आपण पाहतो डीप स्क्वेअरच्या दिशेने खेळला गेलाय. चेंडू सीमा रेषा बाहेर चौकार. त्याचा साथीदार आपण पाहतोय सुजय पावसे. विघ्नेश कटोर पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न केला होता यावेळेस विघ्नेश कटोर यानं, परंतु चेंडू मात्र आपण पाहतोय ऑप्स्टमच्या बाहेर टप्पा घेतल्यानंतर काहीसा उसळी घेतोय, काहीसा आतमध्ये येतोय. सामना असेल पुन्हा एकदा तशाच प्रकारे पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न, परंतु अपयश आपण पाहतोय. पहिल्याच धावा बनवणं किती गरजेचं आहे, परंतु आपण पाहतोय लेग कटर कधी ऑफ कटर आणि टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू उसळी. आपल्या गोलंदाजीमध्ये बराच बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. केलेला तो म्हणजे अर्थातच मितेश तोडणकर यानं यावेळेस पुन्हा एकदा पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. चेंडूनं बॅटची म्हणावं तर सावध सुरुवात, संत सुरुवात आणि यावेळेस मात्र उलट्या बॅटनं खेळण्याचा, उलट्या हातानं खेळण्याचा प्रयत्न. स्विच हिट ज्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये कामगिरी केली होती. पुन्हा एकदा सुजय पावसे याला आपण पाहतोय काहीसा मिळेल समोर टप्पा घेतल्यानंतर बाहेर वळणारा हा चेंडू. या एका धावेने धावसंख्या वाढून पोहोचते ती म्हणजे 6 धावा. यावेळेस मात्र हवेत चेंडू नक्कीच भिरकावलाय. 1 बाउन्स, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण मितेश तोडणकर याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्या चेंडू वरती धाव घेतली होती. दुसरं षटक प्रगती पथावर. यावेळेस पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू मिडल समोर टप्पा घेतल्यानंतर काहीसा स्ट्रगल करतोय. यावेळेस मात्र जाग्यावरूनच टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, मोठी रिस्क घेतली होती सुजय पावसे या फलंदाजानं. पुन्हा एकदा विघ्नेश स्ट्राइक एंड वरती थोडासा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. चांगलं क्षेत्ररक्षण, नक्कीच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन, परंतु अंतिम क्षणी चेंडू मात्र सीमा रेषा बाहेर चौकार. सामना आनंददायी असा हा सामना अगदी शांत पद्धतीने. एकदा विघ्नेश कटोर यावेळेस फुलटॉस चेंडू आणि सरळ बॅटनं खेळतोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. चेंडू पुन्हा एकदा सीमा रेषा बाहेर चौकार. याच षटकामध्ये आपण पाहतोय कुंदन याच्यावरती थोडासा हल्ला बॉल केलाय आणि यावेळेस पुन्हा एकदा बॅकफुटवरती जाऊन जोरदार प्रहार नक्कीच केलाय, परंतु स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं संकेत आपण पाहतोय अगदी आरामात सहजरित्या अगदी लिलया तो झेल टिपतोय. उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र शॉर्ट ऑफ लेन बद्दलचा चेंडू, परंतु तिथे मात्र एकच धाव मिळणार आहे, कारण बिहाइंड द विकेट आपण पाहतोय. काहीसा आउटफील्ड खराब असल्या कारणानं तिथे डिक्लेअर झोन खेळ संपलाय आणि आता मी आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय ते पुन्हा एकदा या मैदानावरती. मितेश आलाय पुन्हा एकदा आपला वैयक्तिक दुसरं आणि पहिल्याच चेंडूवरती त्रिफळाचे बोल्ड आउट झालाय तो म्हणजे चैतन्य. सॉफ्ट ही गोष्ट सुवर्ण संधी. या संधीचा इथे नक्कीच फायदा उचलायला लागेल आणि पहिल्याच चेंडूवरती पहिलीच धाव आपण पाहतोय. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा हा चेंडू होता आणि जयेश यानं अगदी ज्वर क्रिकेटचा बुखार आपण म्हणूया या सीझन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रत्येक ठिकाणी. आणि दुसरी धाव सुद्धा आपण पाहतोय अक्षरशः चोरले. काही फलंदाज आपण पाहत असतो ते अर्थातच जोराने धावांचा आलेख हा उंचावला पाहिजे. यावेळेस पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न मितेश आपण पाहतोय. डावखुऱ्या फलंदाजाला मात्र आता लेग तंत्र किंवा एक योग्यता असावी लागते गोलंदाजांकडे, ती युतेशकडे नक्कीच आहे. यावेळेस एक उंचावून मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू बिहाइंड द विकेट यस्टनच्या मागे जातोय आणि ती म्हणजे सुजय पावसे याला. पहिल्याच चेंडू थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन मध्येचा चेंडू नक्कीच होता, परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय आणि पुन्हा इथे एकच धावावरती समाधान. संदेश मात्र पुन्हा एकदा 5-6 पावलांचा स्टार्ट आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र हवेमध्ये मारण्याची एक चूक केले आणि सरळ आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं
झेल अगदी लिलया अगदी आरामात इथे टिपला जातोय आणि सुजय पावशे धावसंख्या ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध 608 धावा आणि दुसऱ्याच चेंडूवरती आपण पाहतोय जयेश सुद्धा बाद होतोय. चांगला फटका होता परंतु गॅप मात्र शोधू शकला नाही आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय. आणि एक विनंती असेल आणि पहिल्याच चेंडूवरती एक मोठा फटका बाळाच्या बॅट मधून परंतु संकेत आपण पाहतोय जाळं लावून तिथे बसलाय आणि संकेत त्या जाळ्यामध्ये नक्कीच फसतोय आणि या स्पर्धेतील पहिल्याच फलंदाज पुन्हा एकदा एक उंची दिलेला चेंडू पहिल्याचा चेंडू संकेत याचा पुन्हा एकदा उंची दिलेला परंतु थोडासा आपण पाहतोय एक ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात एक धाव इथे नक्कीच मिळते. संकेत याला सुद्धा एक आणि पुन्हा एकदा तेच कौशल्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. जवळजवळ सूरज याला नक्कीच प्रभावित करत असताना पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू बॅकफुट होते जाऊन वेट आणि त्याच कारणास्तव फलंदाज पुन्हा एकदा इथे चकत असताना यावेळेस मात्र इन ऑफ स्पिन केला हा चेंडू मी म्हणेन कारण म्हणजे लोकवडे संघातर्फे पुन्हा एकदा हवेमध्ये मारण्याची चूक आणि विशाल जेतू सुद्धा इथे बाद होतोय. खूपच खराब फलंदाजी मी म्हणेन. कोणताही फलंदाज इथे हातानं यावेळेस मात्र ऑफस्टंप वरती टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू खूपच बाहेर जातोय आणि पंचांनी आपण पाहतोय पुन्हा एकदा तीच चूक करतोय सूरज गोरे. वारंवार आडवरण पदर आणि त्याचा इथे उपयोग होत नाहीये. फुटवर्कचा वापर जोपर्यंत आपण करणार नाही तोपर्यंत येथे या गोलंदाजांना खेळणं आपल्याला शक्य होणार नाही. ठेवलंय आणि रावांपासून वंचित ठेवलंय. पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू. कोणत्याही प्रकारचा पेस द्यायचा नाहीये पण चेंडू फिरवून फलंदाजांना बुचकळ्यात टाकण्याचं काम इथं मात्र योग्य रीतीनं केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि अशा प्रकारे सूरज गोरे आपली विकेट अर्थात इथे बहाल करतोय. जाणारा परेश खेळण्यास सज्ज. परेश मी सांगितल्याप्रमाणे माझ्या शब्दाला जातोय आणि पहिल्याच चेंडूवरती षटकारा नाही ते अर्थात आपलं खातं उघडतोय. हुशार मी यासाठीच म्हटलं होतं बुद्धीचा वापर चातुर्याचा वापर किंवा तो कसा गरज आहे आणि कशा पद्धतीनं खेळावं हे जणू काही तो उदाहरण सेट करतोय. पुन्हा एकदा पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न होता. बदल आली त्याचा उपयोग केला होता परंतु आपल्या चेंडूच्या शैली पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. बहुत ही अच्छी गेंद. पहली गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया. कमाल की गेंद थी. यॉर्क करने का प्रयास किया था जब तक बल्ला नीचे आए में आते हुए. अगली गेंद सुजय की. जी हाँ कमाल की गेंदबाजी फिर से एक बार सुजय द्वारा. ये है इस खिलाड़ी की पहचान और ये है एक बार सुजय अपने जौहर दिखाते हुए. जी हाँ इस मर्तबा बहुत ही समझबूझ से खेला हुआ शॉट. बहुत ही अच्छी फील्डिंग. 2 रन इस बीच आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए. मगर यहाँ पे खोला जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 6 ओवर का मैच 39 रनों की जरूरत. अगली गेंद सुजय की. जी हाँ तेज तर्रार भन्नाट पेस के जरिए से गेंद को यहाँ पे मूवमेंट मिलता हुआ करते हुए बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनते हुए. जी हाँ इस मर्तबा ओवर पिच गेंद दिया. ऑफ स्टंप पर टप्पा जरूर खाया था मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद होता ये दुधारी तलवार जैसा माना जाता है. फिर से एक बार दुधारी तलवार मैंने क्यों कहा ये देखिए उसका उदाहरण. और इसी ओवर में दूसरा झटका देते हुए सुजय पाउसे. कमाल की गेंदबाजी और नपीतुली गेंद का मौका जरूर है लखमादेव नौगांव को. अगली गेंद विशाल जैतू की. हवा में गेंद और जयेश उसके नीचे. संकेत मात्रे बैक टू द पैवेलियन.
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार विशाल। आहा, ये देखिए और एक झटका हो सकता है। पलक झपकते ही स्टंप को बिखेरा था। ओहो, आउट करार दिया है। चौथा झटका। जी हाँ, स्वप्निल ने पहले ही गेंद का सामना किया और स्क्वायर लेग की दिशा में उसे खेल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्वप्निल ने इसके ऊपर हावी होंगे जरूर। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली थी, बैकफुट पर जाकर उसे मैच में जरूर एक रोमांच यहां पे आता हुआ। फुल टॉस गेंद थी मगर थोड़ी सी हवा में लहराती हुई, कांटा बदलती हुई, जिसे स्विंग कहते हैं। कौन कहता है कि टेनिस विशाल की। जी हाँ, इस मरतबा अनएक्सपेक्टेड बाउंस मिलता हुआ मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथ सहर्ष स्वागत। इस बीच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाने वाली गेंद। अंपायर जी फिर से एक बार घूमते हुए हमारी तरफ। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग उन्होंने इसके पहले भी अंजाम दी है। आज हम देख सकते हैं वहां पे अंपायरिंग की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए यहाँ पे अचानक विशाल अपने लाइन लेन से भटके कुछ अलग करना चाहते हैं। विकेट की तलाश में जरूर है। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, एक के बाद एक खराब गेंद। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की बाहर गेंद 4 रनों के बढ़ती हुई नजर आई। बहुत ही अच्छी गेंद मगर देखा परखा और उसे ही उनके पास एक ऑप्शन होगा क्योंकि रनों की संख्या हम देख सकते हैं। यहाँ लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला। खराब फील्डिंग जरूर नजर आई। ओहो, ये क्या हुआ, ये क्या किया आपने, बहुत बड़ी गलती है। जी हवा में गेंद, उसके नीचे विशाल चेतु। ओहो, ये देखिए जीवनदान, आसान सा कैच। भरोसे के लायक नहीं है। आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये आसान सा कैच उनके हाथों से ड्रॉप हुआ मगर दोस्तों इसी को कहते हैं क्रिकेट। अगली गेंद। ओहो, फिर से एक बार यहाँ पे गेंद जबरदस्त कांटा बदलती हुई नजर आई। शायद में गए यहाँ पे। हर गेंद के ऊपर मजा, हर गेंद के ऊपर यहाँ उनकी कलात्मकता नजर आती हुई। वाओ, ये है दोस्तों डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक काउ कॉर्नर नजर आता हुआ, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन। अगली गेंद परेश की। फुल टॉस गेंद भी स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधा सुजय पाउसे के हाथों में गेंद। खराब थ्रो सुजय का मगर फिर भी यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने अब टैलेंटर्स बचे हैं। जी हवा में गेंद जरूर मगर बिहाइंड विकेट, 1 रन यहाँ पे मिलेगा नहीं और कोई भी टीम हारा नहीं। अभी भी दोनों भी टीमें आपस में लड़ती हुई। जी हाँ, हवा में खेलने की गलती, उसके नीचे आते हुए चैतन्य। ओहो, इस मतलब कमाल का कैच, क्योंकि हालांकि देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे और तकरीबन लॉन्ग ऑन की दिशा में चले गए थे और उन्होंने कॉल दिया। ये जरूरी होता है, हालांकि वहां पे हवा में जरूर देखिए फिर से एक बार लहराती हुई गेंद। ये कला होनी बहुत ही जरूरी, ये आपके पास। चलिए परेश, फिर से एक बार। ओहो, ये बड़ी गलती फिर से हो सकती है मगर यहाँ पे सुजय पाउसे ने अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार प्रेजेंस ऑफ की नए बल्लेबाज मितेश तोड़नकर के लिए। मितेश हालांकि गेंदबाजी के रूप में जरूर हमेशा चमकते हुए नजर आए, आज बल्लेबाजी के जौहर बताने होंगे। इस मतलब कलाई का सुंदर इस्तेमाल किया। ओवर पिच गेंद लेग स्टंप की जरूरत थी। जयेश उस गेंद तक जब तक पहुंचेंगे, उस गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक पहली गेंद हालांकि ओवर पिच जरूर थी, उसे ऑन द राइज खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। चैतन्य पाउसे वहां पे मौजूद, 1 रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ।
और ये हवा में खेलने की गलती, ओहो कमाल का कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। पहले ऐसे लगा कि वहां के वो खिलाड़ी अर्थात वाचकर पीछे रहेंगे, मगर अंतिम क्षणों पर अपनी देते हुए इस बीच फिर से एक बार मितेश, और यहाँ पे रनआउट का खतरा बन रहा था, हुआ बाल बच गए। वक्त रहते हुए उन्होंने फिर से एक बाजी करना मुनासिब नहीं समझा, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था। अच्छी फील्डिंग बात करेगी, कमाल की फील्डिंग मैं कहूंगा, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग होनी बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपके गेंदबाज आपको नहीं जितवा कोई चारा नहीं होगा। अगली गेंद, जी हाँ, ये क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। हालांकि गेंद तो शायद स्लोवर बनती, बल्लेबाज प्रभाव गेंद विशाल की, जी हाँ, फिर से एक बार ब्लॉक किया था। कमाल की गेंदबाजी, दिमाग का इस्तेमाल, चातुर्य यहाँ पे नजर आता हुआ, चाणक्य नीति मुझे नजर यहाँ पे चटकाने होंगे। अगली गेंद विघ्नेश की, जी हाँ, खराब शुरुआत मैं कहूंगा, लेग स्टंप के बाहर। गलत तरीके से मैच हम देखना चाहते हैं कि ऐसा ही मैच हो, वैसा ही मैच हमें नजर आता हुआ। अगली गेंद विघ्नेश की, जी हाँ, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, ऐसा कहना अंपायर मतीन वाकनिस का, और ये 9वां झटका लगता हुआ। मैच झूले की तरह झूलता हुआ। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, मगर तेज तर्रार गेंद बल्ले की जरूरत। आहा, ये है देखिए आविष्कार, ये है कलात्मकता, और ये है कुल के दस्तानों में। इसे एक बार उसी तरह की गेंद, अगर कैच ड्रॉप हुआ, सुजय पावशे से अपेक्षा नहीं हालांकि ये, मगर फिर से एक बार कुछ अलग करने के प्रयास में चूक गए। जी हाँ, अच्छी गेंद, और इसी के साथ ये मैच देखिए कितनी आसानी के साथ अपनी झोली में करते